कराची में मैट्रिक और इंटर के हजारों तलबा OMR मशीन से फेल हो गए। मशीन जवाबात की शीट पर दर्ज नंबरों को ठीक तरह चेक नहीं कर सकी। मशीन ने दोहरे हिंसे में जारी मार्क्स के सिर्फ एक नंबर को गिनती किया। चेयरमैन बोर्ड की नताइज की असर नौ जांच पड़ताल करने और तलबा के साथ नाइंसाफी ना होने की यकीन दहानी। OMR मशीन को नई टेक्नोलॉजी से तब्दील करने का फैसला। मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात में फेल तलबा का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। कमिश्नर दफ्तर की जानिब जाने की कोशिश। रेड जोन में किसी को एहतजाज करने की इजाजत नहीं। कानून हाथ में लिया तो इंतजामिया हरकत में आएगी। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत ने खबरदार कर दिया। जायज मुतालबात के हल की यकीन दहानी। गालम गलोच की सियासत से हम जाती दुश्मनी तक पहुंच चुके हैं। जैसा माशी बहरान आज है वैसा कभी नहीं देखा। दहशतगर्द एक बार फिर सर उठा रहे हैं। जिन दहशतगर्दों के खिलाफ कुर्बानियां दी उन्हीं से बात की गई। दहशतगर्दों को कराची में घर बनाने की दावत दी गई। आप काबुल जाकर चाय पी रहे थे, सोचा ही नहीं आपके फैसले से पाकिस्तान को क्या बोझ उठाना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नोडेरो में जलसे से खिताब। नून लीग का लाहौर के इलाके गजुमता में पावर शो। जगह जगह आपको नवाज शरीफ के मंसूबे नजर आएंगे। नून लीग फतह याब होकर अवाम की खिदमत के लिए दिन रात एक कर देगी। मरियम नवाज का जलसे से खिताब। वकील तहरीक इंसाफ लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस से बानी PTI की तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरखास्त मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। खोसा साहब, एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का लतीफ खोसा से मुकालमा। जल्द समाअत के लिए दरखास्त दायर कर दें। कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। चीफ जस्टिस के मुलाजमत से मुतालिक केस में रिमार्क्स। तोशाखाना अल-कातिल ट्रस्ट ने केस में बानी PTI ने जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने की इस्तदा। नोटिफिकेशन गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है। दरख्वास्त के जेर इल्तिवा रहने तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकी जाए। दरख्वास्त का मतन। तोशाखाना तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI वकील और कमीशन मेंबर में गर्मा गर्मी। नोटिस ही नहीं मिला। आज सुबह TV से मालूम हुआ कि समाअत है। वकील शुएब शाहीन का इल्जाम। जेल में गुज़िश्ता समाअत में तारीख का ऐलान किया गया था। मेंबर कमीशन का वकील PTI से मुकालमा। ये ज्यादती है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिल रही। शुएब शाहीन का शिकवा। आप बुरा भला कहें तो रद्द अमल भी ना दें। मेंबर बलोचिस्तान का इजहार बरहमी। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल। 3 रुकनी फुल बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। शेख रशीद के कागजात मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज। दरख्वास्त गुजार के वकील साबिक वज़ीर दाखिला पर प्रॉपर्टी छुपाने का इल्जाम। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर रखा है। तहरीक इंसाफ की अपने वोटर्स तक पहुंचने की नई हिकमत अमली। उम्मीदवार मोबाइल फोन के जरिए वोटर्स तक पहुंचेंगे। 70 से 80% लोग निकलेंगे तो धांधली नहीं हो सकेगी। मखसूस नशिस्तें ना भी मिली तो मरकज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना लेंगे। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद का दावा। जना हाउस हमला केस में पेशरफ। चालान लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। 100 से जायद जमानत की दरख्वास्तें कोर्ट नंबर 1 मुंतकिल। जना हाउस जलाओ घिराव का चालान भी कोर्ट नंबर 1 ही में पेश किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। बानी PTI की 6 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 30 जनवरी तक तौसी। एक केस में बुशरा बीबी को भी 30 जनवरी जमानत में तौसी मिल गई। इस्लामाबाद की मकामी अदालत की PTI वकील को आइंदा समाअत में बुशरा बीबी की दरखास्त पर दलाइल देने की हिदायत।
9 मई के वाकयात काबिल शर्म हैं। उस रोज रेड लाइन क्रॉस हुई, कोई मुआशरा इसकी इजाजत नहीं देता। जिद और अना ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, इससे निकलकर मुल्क का सोचना है। राजा परवेज अशरफ की इस्लामाबाद में गुफ्तगू, कहा इदारों के आपस में चपकलिश से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, सारे कौमी इदारे अपने ही हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की गुफ्तगू, आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी करार। 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतालिक कोई इबाम नहीं होना चाहिए, शफाफ होंगे तो सब नताइज कबूल करेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बना जरूर है, लेकिन उनके उम्मीदवार कहाँ हैं? सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का सवाल। बल्ले का निशान ना मिलने के बावजूद पीटीआई को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मशवरा। 5 माह कबल इंतखाबी मुहिम शुरू की, अब तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। रहनुमा एमकेएम मुस्तफा कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस, एमकेएम ने जो मंशूर पेश किया वो सब ने देखा। पाकिस्तान के आईन में बुनियादी तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पिंडी ने GHQ हमला केस में शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद समेत तमाम मुल्जिमान की जमानत मंजूर। तमाम मुल्जिमान की थाना सिविल लाइंस मुकदमे में भी जमानत मंजूर कर ली गई। बानी पीटीआई पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार वकास अली की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुल्जिम पर पीटीआई मार्च के दौरान वजीराबाद में साबिक वजीर आजम पर हमले का इल्जाम है। वाना तहसील के इलाके बरमल में सड़क किनारे नस्ब बम धमाका, कबायली रहनुमा मलिक हाजी रेज मोहम्मद की गाड़ी को निशाना बनाया गया। डीपीओ के मुताबिक धमाके में रेज मोहम्मद, उनका बेटा और भाई जख्मी हो गए। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी। दफा 144 के तहत असलहे की नुमाइश पर 45 रोज की पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। आम इंतखाबात के दौरान भी असलहे की नुमाइश नहीं की जा सकेगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 2 मजदूर गटर में गिरकर जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक गटर में गिरने वाले शख्स को बचाने के लिए साथी उतरा, लेकिन वो भी मौत के मुंह में चला गया। कराची से लाहौर जाने वाली कराकोरम एक्सप्रेस गोजरा के करीब हादसे का शिकार। हादसा इमरजेंसी ब्रेक लगाने से कपलिंग टूटने की वजह से पेश आया। कपलिंग टूटने से ट्रेन की बोगियां 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो गईं। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। बिजली 5 रुपए 62 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरखास्त जमा करा दी। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा में 31 जनवरी को समाप्त होगी। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 737 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 63,531 की सतह पर आ गया। पहली शशमाही में ग़िज़ाई अजनास की बरामदात 64% बढ़ गई। जुलाई तक दिसंबर ग़िज़ाई अजनास की बरामदात में 1 अरब 50 करोड़ डॉलर का इजाफा। कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले मज़ीद 2 मुसाफिरों में कोविड की तस्दीक। मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आया। मुतासर अफराद का ताल्लुक फैसलाबाद और मालाकंद से है। अब तक बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले 17 मुसाफिरों के रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ चुके हैं। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध का मुरासला। पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका जंगी मश्क की तैयारी। सऊदी दस्ता लाहौर एयरबेस पहुंच गया। आला फौजी हुकाम ने सऊदी फौजी वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी पासदारान इनकलाब का इराकी शहर अरबेल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। दहशतगर्द गिरोह के इज्तिमा को भी टारगेट किया गया। दाइश के कई दहशतगर्द मारे गए। अमरीका की पासदारान इनकलाब के हमलों की मसम्मत। इसराइली फौज की गजा में वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 132 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 24,000 से बढ़ गई।
डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सरे फहरिस्त सदारती उम्मीदवार बन गए। अमरीकी रियासत आयोवा में रिपब्लिकन कॉक्स में भी कामयाब। सख्त सर्दी के बावजूद आयोवा कॉक्स में बड़ी तादाद में रिपब्लिकन रहनुमाओं और कारकुनान ने अपना सदारती उम्मीदवार चुनने के बहसों मुबाहिसे में हिस्सा लिया और वोट भी डाले। अमरीका की मुत्तादिद रियासतें शदीद बर्फबारी की लपेट में। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी। 20,000 से जायद परवाजें मनसूख। बाज़ रियासतों में पारा -20 तक गिर गया। हजारों शहरी बिजली से भी महरूम हो गए। कौमी क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज बचाने का चैलेंज। 5 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 2-0 की बढ़तरी हासिल। दोनों टीम्स के दरमियान तीसरा मैच कल खेला जाएगा। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां। उसामा मीर, आमिर जमाल और अब्बास आफरीदी बाहर। वसीम जूनियर, मोहम्मद अवाज और जमान खान को टीम में शामिल कर दिया गया।